जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो अपना जो इतिहास का जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था हमें तो याद ही नहीं है, तो मैं याद करवा देता हूं। इतिहास के विषय में हमारा टॉपिक चल रहा था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो है, इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। और सवाई जय सिंह में अपने को याद क्या करना है कि जाट विद्रोह का दमन, यानी सवाई जयसिंह के समय जो जाट विद्रोह हुआ था उसका किस प्रकार उन्होंने दमन किया, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। देखते हैं यहां पर जाट विद्रोह का दमन, यानी मैं कहूं चूड़ामन जाट के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ फर्रुख सियर ने, फर्रुख सियर ने, अब अपने को याद रखना कि जो फर्रुख सियर था, उन्होंने, फर्रुख सियर ने सवाई जयसिंह को विद्रोह दमन के लिए भेजा, दमन के लिए भेजा। फर्रुख सियर ने सवाई जयसिंह को विद्रोह दमन के लिए भेजा। सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने थून के किले को घेरकर चूड़ामन जाट को संधि के लिए मजबूर किया, संधि के लिए मजबूर किया। चूड़ामन जाट की मृत्यु हो गई, तो इस जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने किया। अब जब यहां पर बदन सिंह जब विद्रोह का नेतृत्व करता है, तब पता है वहां क्या होता है। तब जाकर सवाई जय सिंह बोलता है, अरे आपको विद्रोह करने की आवश्यकता कहां है जनाब, ये पूरा डीग आपका है, आप डीग की जागीर लीजिए और आप ब्रज के राजा हैं, वो ब्रज के राजा होकर आप इस प्रकार से विद्रोह करेंगे। तब बदन सिंह ने सोचा, बात तो सही है, जब यहां का राजा मैं हूं, ये जागीर मेरी है, तो मुझे विद्रोह करने की आवश्यकता क्या है। तब उसने विद्रोह रोक दिया और मोहम्मद शाह रंगीला प्रसन्न हुआ। उसने श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि जो एसवाई जयसिंह को दी थी। और आपको याद रखना है, यहां पर रूमी सिंह ने भी नेतृत्व किया था, तो आप इसको नोट कीजिएगा। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर सवाई जयसिंह ने दी।
वीर रूमा भी जाट विद्रोह का नेतृत्व करता है। उतार लीजिए आप इसको एक बार। जो खाओगे थे, हाँ खा लो, भूख लग रही है, मैं भी खा रही हूँ। बहुत अच्छा है, उसमें मक्का भी है, पनीर भी लगा हुआ है, प्याज भी है। हम्म। खा लिया क्या? बदन सिंह भतीजा था लिखा है ना, चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह। हम्म। कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो। हम्म। ठंडा मतलब कोका कोला। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह से खुश होकर उन्हें श्री राज राजेश्वर राजा धीराज की उपाधि दी। श्री राज राजेश्वर राजा धीराज की उपाधि दी। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया तथा जयपुर को राजधानी बनाया। अब अपने जयपुर के बारे में बात करेंगे। थार जी बढ़ेगे ई खतरी आज पहली बारी तो मैं थारे सामने खायो हूं। ठीक है, अब नोट करो, फिर आगे बात करांगा आप। हाँ लिखो इन फटाफट।
जयपुर। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। नींव रखने वाला पंडित जगन्नाथ। जयपुर की जानकारी बुद्धि विलास ग्रंथ में। चाकसू निवासी भक्तराम द्वारा रचित। नौ चौकड़ियों का शहर। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर। सड़कें समकोण पर काटती है। या आपसे और पूछे चीन के कैक्टन शहर की तर्ज पर बसा। या कोई कहता है बगदाद बगदाद इराक की तर्ज पर बसा। तो जयपुर शहर जयपुर 18 नवंबर 1727 को बसाया गया। तो आपको तारीख याद होनी चाहिए। आपसे पूछे कि जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, एक बंगाली ब्राह्मण था। हाँ, नींव रखने वाला पंडित जगन्नाथ था। जयपुर की जानकारी बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है, चाकसू निवासी भक्तराम द्वारा लिखा गया। 9 चौकड़ियों का शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा है, सड़कें समकोण पर काटती है, चीन का कैक्टन शहर की भांति है, या बगदाद इराक की तर्ज पर बसा हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा इसको एक बार।
जयपुर शहर का परकोटा जो है वो क्रेमलिन शहर से भी बड़ा है। ये बात किसने कही थी? बिशप हेबर। जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया था? 6 जुलाई 2019 को। इस सूची में शामिल पहला शहर, इस सूची में शामिल पहला शहर कौन सा था? अहमदाबाद। और नंबर 2 पर कौन सा शहर था? जयपुर। तो जयपुर शहर को जो आप लोग परकोटो है वो मतलब आपा केस कहा कि विश्व हेबर आप बात बोल रहे हैं कि क्रेमलिन जो शहर है विश्व भी बड़ो परकोटो है और यूनेस्को द्वारा भी बिना विश्व धरोहर सूची में शामिल करे हुए है। तो कोका कोला पी गए आपा इस चीज ने याद करांगा। लिख लिया गया? नोट कर लो। तो अब अपने पढ़ेंगे किसके बारे में? जयपुर और बूंदी विवाद के बारे में। जयपुर और बूंदी विवाद। जयपुर और बूंदी विवाद क्यों हुआ इसको आप समझिएगा। मैं यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, सवाई जयसिंह। क्या नाम लिखा है? सवाई जयसिंह। यह सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह की बहन, उनका नाम है अमर कुंवरी। ये बहन हो गई। अमर कुंवरी के जो पति है वो है बुद्ध सिंह। अब बुद्ध सिंह जो है ये कौन है? ये बुद्ध सिंह है बूंदी के शासक। बूंदी के शासक। सवाई जयसिंह के एक पुत्री है, एक पुत्री है। उस पुत्री का नाम है कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर के जो पति हैं उनका नाम है दलेल सिंह। करवड़ के
जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र, वो कौन है? दलेल सिंह है। ठीक है, हमने यहां पर क्या बांटा? सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह की बहन का नाम अमर कुंवरी, अमर कुंवरी का बिंदु नाम बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह के साले का नाम सवाई जयसिंह, सवाई सिंह जयसिंह के जवाई का नाम दलेल सिंह, दलेल सिंह की लुगाई का नाम कृष्णा कंवर, कृष्णा कंवर के पापा का नाम सवाई जयसिंह। तो ये हमारे पास में एक ढांचा बन गया। अब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, रेणु कंवर वो भी लगाएंगे एक बार, पहले कोई एक टॉपिक पूरा कर देता हूं मैं फिर। अब इनके कोई संतान नहीं हो रही थी बुद्ध सिंह के, तो सवाई जयसिंह दलेर सिंह को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यहां लिख देता हूं मैं नोट, सवाई जयसिंह अपने दामाद दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाना चाहता। ठीक है, बुद्ध सिंह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया उमेद सिंह। क्या नाम रखा गया? उमेद सिंह नाम रखा गया। पुत्र का नाम उमेद सिंह। अमर कुंवरी उमेद सिंह को शासक बनाना चाहती थी। इसी कारण पहली बार कहते हैं कि उमर कुंवरी ने 6 लाख रुपए और राखी भेजी थी मराठा मल्हार राव होलकर को। और पहली बार मराठा राजस्थान में बूंदी की धरती पर आए थे मल्हार राव होलकर व राणोजी। तो अगली स्लाइड में उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप ये जो है ढांचा आप बना लीजिएगा। लिखो, अमर कुंवरी ने 6 लाख रुपए व राखी मराठा मल्हार राव होलकर को भेजी। भाई 6 लाख रुपया भी भेज दिया, राखी भी भेज दी, तो मराठा तो आएगा। मराठों को तो पैसे चाहिए थे, मराठे और पंडारी पिंडारी जो थे उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे। मल्हार राव होलकर व राणोजी मराठा सर्वप्रथम राजस्थान में बूंदी आए। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में मराठा सबसे पहला खटाया हा, बूंदी में आया हा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, मराठों ने दलेल सिंह को बूंदी की
गद्दी से हटाकर उमेद सिंह को शासक बनाया व सालिम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यारों पे कुर्बान होने यार आए हैं, दुश्मनों को करने गिरफ्तार आए हैं। मराठों के चले जाने के बाद उमेद सिंह को गद्दी से हटाकर मराठों के चले जाने के बाद उमेद सिंह को गद्दी से हटाकर मराठों के चले जाने के बाद उमेद सिंह को गद्दी से हटाकर मराठों के चले जाने के बाद उमेद सिंह को गद्दी से हटाकर यहां पर वापिस दलेल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। देखो सवाई जय सिंह आपके भाणजा ने मतलब शासक कौन बना रहे हो। क्लास सवाई जय सिंह ने मराठों का प्रवेश रोकने के लिए 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब करवाया गया था? 1734 ईस्वी में करवाया गया था। कब? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन, और हुरडा सम्मेलन आयोजन करवाया गया 1734 में ही। मराठों का प्रवेश रोकने के लिए राजस्थान के जयपुर जिले में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। तो आप याद कर लो। तो अपने यहां पर बात करते हैं हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734 ईस्वी। कहां पर बुलाया गया था? भीलवाड़ा में। क्यों बुलाया गया था? मराठों का प्रवेश रोकने हेतु सभी राजपूत शासकों को सवाई
जयसिंह ने एकत्रित किया। हुड्डा सम्मेलन का केंद्र बिंदु रामपुरा को बनाया गया था, ताकि अगर जुलाई में बरसात हो तो अपने यहां पर आ सके। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। नोट, इस सम्मेलन की अध्यक्षता संग्राम सिंह द्वितीय को करनी थी, लेकिन जनवरी 1734 ईस्वी में संग्राम सिंह की मृत्यु समझ लो कि जब आगे मृत्यु होगी तो बी के बाद में क्यों हो कि जगत सिंह द्वितीय जो है बने, अरे एक वो बनाया गयो, अध्यक्ष बनाया गयो। पहला कौन आप बनने वाले थे? संग्राम सिंह। आपको याद क्या करना है? सबसे पहले हुड्डा सम्मेलन मराठों को रोकने के लिए किसने बुलाया? सवाई जयसिंह ने। कहां बुलाया? भीलवाड़ा में। केंद्र बिंदु रामपुरा। कब बुलाया? 17 जुलाई 1734 को। अध्यक्ष कौन बनने वाले थे? संग्राम सिंह। उनकी मृत्यु कब हुई? जनवरी 1734 में। तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय ने। और कौन कौन इसमें भाग लेते हैं तो अपने उनके बारे में बात करते हैं। हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक, तो हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक कौन है? तो आपको याद रखना है कि हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों में मैं अगर बात करूं तो मेवाड़ से कौन है? जगत सिंह द्वितीय। मारवाड़ से अभय सिंह। बीकानेर से जोरावर सिंह। कोटा से दुर्जन साल। बूंदी से दलेल सिंह। नागौर से भक्त सिंह। हुड्डा सम्मेलन असफल होने का कारण सवाई जयसिंह की घुलमिल, सवाई जयसिंह की मराठों के साथ घुलमिल नीति थी। यानी बाबू खुद तो चिड़ियों परहेज बतावे,
और दूसरा ने परहेज बताया और खुद खावे। कहने का मतलब यह था कि यहां पर सवाई जयसिंह कहता था इन राजाओं को, अपने को इन मराठों को बाहर निकालना है। ये हमारे राजस्थान में जहां पर शौर्य, वीरता, अदम्य साहस की कहानी लिखी गई हो, जहां पर हमने अपना खून बहाकर इस मिट्टी को बचाया हो, वहां पर ये मराठे आकर हमारा धन कैसे लूट सकते हैं, हमारे राज्य को कैसे उजाड़ सकते हैं। और खुद ही पीछे से जाकर मराठों के पास जाकर, राम राम सा मार ध्यान राख थे, बाकी को सल्टा दो चाहिए पर मेरे ध्यान राख जो, ऐसे। यानी इनके सामने कुछ और, पीछे से कुछ और। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। पेशवा बालाजी बाजीराव की माता राधाबाई फरवरी 1735 ईस्वी में पूना से उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुई, तो सवाई जयसिंह राधाबाई के लिए राजमहल में ठहरने की व्यवस्था करते हैं। स्वयं जाकर राधाबाई से झाड़ली टोंक नामक स्थान पर मिलते हैं। मिलने की तारीख 25 फरवरी 1735 ईस्वी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल्चर की क्लास में 8:15 मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।